दोस्तों, दुनिया की राजनीति में अचानक से आई इस हलचल ने एक नया मोड़ ले लिया जब ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर भारत का समर्थन किया और साफ कहा कि मौजूदा समय में भारत ही वह शक्ति है जो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा कर सकता है। लंबे समय से पश्चिमी देशों का दबाव भारत पर बढ़ता जा रहा था कि वह अपनी नीतियों में डील दे, खासकर रूस से ऊर्जा खरीद और चीन के खिलाफ सख्त रुख को लेकर। अमेरिका और यूरोप भारत से बार बार आग्रह कर रहे थे कि वह अपनी विदेश नीति को पश्चिमी हितों के अनुरूप ढाले, लेकिन भारत ने हर बार संयमित किंतु दृढ़ जवाब दिया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया का भारत के समर्थन में उतरना केवल एक बयान नहीं था, बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव था, जिसने अमेरिका और यूरोप की चिंताओं को और बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारत पर दबाव बनाना सही नहीं है, क्योंकि भारत आज एक ऐसी स्थिति में है जहां उसकी रणनीति और उसके फैसले केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक संतुलन के लिए अहमियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर यह स्वीकार किया कि भारत के पास ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदने का पूरा अधिकार है और पश्चिमी देश इस पर सवाल उठाकर केवल अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने यह भी इशारा किया कि भारत को रोकने या उसके खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी, क्योंकि आज का भारत 1990 के दशक का भारत नहीं है, बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है। भारत की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। उसने कहा कि वह किसी भी देश से सलाह लेने को तैयार है, लेकिन उसकी नीति स्वतंत्र और संतुलित है। भारत ने दोहराया कि उसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग तथा व्यापारिक समझौतों के मामले में कोई बाहरी दबाव असर नहीं डालेगा। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत की स्थिति को समझ सकते हैं, तो यह दर्शाता है कि वैश्विक राजनीति में एक नई सोच उभर रही है, जहां विकासशील देशों की आवाज पहले से कहीं अधिक बुलंद है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। अब आगे। अमेरिका और यूरोप की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से कड़ी थी। वॉशिंगटन से बयान आया कि भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए और चीन के मसले पर पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा होना चाहिए। यूरोपीय संघ ने भी यह कहते हुए भारत को चेतावनी दी कि अगर रूस से खरीद जारी रही तो यूरोपीय बाजारों तक भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है। लेकिन भारत ने संयमित लहजे में जवाब देते हुए कहा कि वह किसी धमकी से डरने वाला देश नहीं है और उसकी नीति केवल अपने नागरिकों और अपने विकास के लिए है। यही जवाब भारत की नई आत्मनिर्भर कूटनीति की झलक थी, जिसने पश्चिम को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई। ब्रिटिश अखबारों ने लिखा कि भारत को लेकर पश्चिमी देशों की रणनीति विफल हो रही है और अब ऑस्ट्रेलिया जैसे करीबी सहयोगी भी भारत की स्वतंत्र नीति का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने चिंता जताई कि अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ खड़े हो गए तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को घेरने की अमेरिका की रणनीति कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर रूस ने इस पूरे घटनाक्रम पर संतोष जताया और कहा कि भारत का समर्थन करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है, जो दर्शाता है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय हो रही है। भारत के लिए यह समर्थन केवल शब्दों का खेल नहीं था। यह उस समय आया जब भारत ने अपने समुद्री रास्तों और व्यापारिक गलियारों को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए थे। ऑस्ट्रेलिया और भारत पहले से ही क्वाड समूह के हिस्से हैं, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत के हितों की रक्षा में पीछे नहीं हटेगा। यह स्थिति चीन के लिए भी चिंता का विषय बनी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत की साझेदारी सीधे सीधे चीन की रणनीति को चुनौती देती है। चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के पक्ष में खुलकर बोलने से बचना चाहिए और उसे क्षेत्रीय शांति के लिए संतुलन बनाए रखना चाहिए। लेकिन बीजिंग की यह टिप्पणी
उसके अंदरूनी डर को उजागर कर रही थी कि भारत ऑस्ट्रेलिया की नजदीकी से उसका प्रभाव कम हो सकता है। भारत ने इस मौके पर अपने कदम और तेज कर दिए। ऊर्जा क्षेत्र में रूस से समझौतों को मजबूत किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ खनन और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू की गईं। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास और नौसैनिक सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनी। यह सब कुछ ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका और यूरोप भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए तरह तरह के विकल्प दे रहे थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी सौदेबाजी में नहीं उलझेगा। भारत की जनता ने भी इस घटनाक्रम को गौर से देखा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि आखिरकार दुनिया यह मानने लगी है कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा। ऑस्ट्रेलिया के बयान को लोग भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे थे। विशेषज्ञों ने कहा कि यह समर्थन केवल राजनयिक नहीं बल्कि रणनीतिक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भारत के पक्ष में खड़ा होना उस पूरे क्षेत्र में संदेश देता है कि भारत अब अकेला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मसले का असर बहुत गहरा है। अब तक भारत पर पश्चिमी दबाव ही प्रमुख खबर बनता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भी भारत की स्थिति को सही ठहराना शुरू कर दिया है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पहले ही भारत की नीतियों का समर्थन कर चुके हैं। अब जब ऑस्ट्रेलिया भी उसी कतार में खड़ा हो गया, तो यह साफ संकेत है कि दुनिया भारत को नई भूमिका में देख रही है। भविष्य की तस्वीर भी दिलचस्प है। अगर पश्चिम ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया, तो हो सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मिलकर एक नया समूह खड़ा कर दें, जो ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के मसलों पर स्वतंत्र आवाज उठाए। यह वैश्विक राजनीति को एक नए दौर में ले जाएगा, जहां केवल अमेरिका या यूरोप की राय ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे उभरते देश भी फैसले तय करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि भारत की कूटनीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं है, बल्कि सक्रिय और आक्रामक है। पहले भारत किसी विवाद में फंसने से बचता था, लेकिन अब वह अपने हितों को लेकर न केवल बोलता है, बल्कि अपने साथियों से खुला समर्थन भी हासिल कर रहा है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह समर्थन भारत के लिए मनोबल बढ़ाने वाला कदम है और यह संदेश भी देता है कि भारत की राह अब और मजबूत होगी। आने वाले समय में जब वैश्विक मंचों पर रूस, चीन, अमेरिका और यूरोप की टकराहट और बढ़ेगी, तब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदार यह तय करेंगे कि संतुलन किस ओर झुकेगा। यही वजह है कि आज ऑस्ट्रेलिया का यह बयान केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भविष्य की भू राजनीति की दिशा का संकेत है। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में यही कहा कि वह किसी भी देश से मित्रता चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके हितों को भी सम्मान मिले। यही वह आत्मविश्वास है जिसने दुनिया को चौंका दिया, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब भारत की खुलकर सराहना कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में और भी देश भारत की इस स्वतंत्र नीति का समर्थन करेंगे, और क्या पश्चिम अपने रुख में बदलाव करेगा, या फिर टकराव की स्थिति और गहरी होगी? यही आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह नई साझेदारी दुनिया की राजनीति में एक नया अध्याय लिख चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।